राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार दोपहर 12 बजे शाजापुर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया। शाजापुर जिले के मक्सी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मीडिया से चर्चा की गई। क्या कुछ कहा चर्चा में, आइए सुनते हैं। और कल का कार्यक्रम जो खास तौर से रतलाम में होगा, उसके बारे में जानकारी हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी देंगे और मैं हमारे सांसद सज्जन सिंह वर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको उसके बाद संबोधित करें। जीतू पटवारी जी। कि देश के उन जगह पे जहाँ पर विचार प्रज्वलित होता है, वहाँ पर हमारे जो वंचित, पिछड़े, दलित, शोषित, वो गरीब वर्ग जो सामान्य वर्ग से भी आता है, वो नहीं पहुँच पाते हैं। वो किसी भी एजुकेशन की सेक्टर हो, चाहे स्वास्थ्य का सेक्टर हो, चाहे मीडिया का सेक्टर हो, चाहे देश के ब्यूरोक्रेसी का सेक्टर हो, चाहे देश के उद्योगों का सेक्टर हो। सिर्फ अगर गरीब और ये वर्ग जो वंचित है वो मिलेगा तो नरेगा में मिलेगा, मजदूरी में मिलेगा, वो वर्ग खेती और किसानी में मिलेगा, वो वर्ग वो सारे भावना में मिलेगा जहाँ पर उन्नति के रास्ते बंद हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये एक देश की वो भावना है जिसमें भारत जब आज़ाद हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने इस एहसास को जिया है कि देश के आज़ाद कराना, फिर संविधान बनाना, फिर संविधान की रक्षा करते हुए देश की उन्नति करना और देश की उन्नति के बाद आज देश के संविधान की रक्षा करना और सबके लिए समान हक की बात करना। ये क्रांतिकारी बात कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी है। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि आप सब भी इस एहसास को, जिस एहसास को राहुल जी देश के सामने बता रहे हैं, जी रहे होंगे और अपेक्षा करता हूँ कि जैसा आप सबका अभी तक सहयोग मिला है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, वो आगे भी मिलता रहेगा। पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम सबको, चूँकि हम उज्जैन में बैठे हैं, तो उज्जैन एक ऐसा स्थान है, जिला है, महाकाल की ऐसी नगरी है, पावन तीर्थ है, जहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा को आपस में एक दूसरे को क्रॉस किया था। एक जगह आई थी, एक स्थान जहाँ भोलेनाथ का सृष्टि का जिन पे एक तरह से त्रिलोक के जो देवता है, वही स्थान ऐसा है। उस स्थान पे ही भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, अद्भुत शांति और एक ऐसा भाव जिसमें भोलेनाथ की एक ताकत, महाकाल की एक जो ताकत होती है, उसका एहसास उनको हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि वो फिर से वो गर्भगृह में जाके पूजा अर्चना करना चाहते हैं। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया है, पर अभी तक जैसा भी परिस्थिति बनेगी मैं आप सबको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उसके बाद कल बदनावर में, धार में हमारी बहुत बड़ी आम सभा होगी, जिसमें आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के खड़गे जी भी उपस्थित होंगे और उसके बाद रतलाम में रोड शो और फिर सेलाना में रोड शो है। साथियों, इन सब बातों के पीछे जो सबसे बड़ी एक भावना निकल के आ रही, राहुल जी जो बार बार व्यक्त कर रहे हैं कि 90%, 85% लोगों के पास अब देश के आर्थिक संसाधनों का हक या हिस्सा या उनका अधिकार नहीं बचा। केवल 15% लोगों के पास देश के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा हो चुका है। और ये हुआ जो इतनी लंबी पैदल यात्रा करके इस संदेश को लेके गया हो कि जिसमें प्रेम, प्यार, मोहब्बत, प्राचीन भारत की सभ्यता और मानवता की रक्षा, जो सभी धर्मों का एक एहसास है, वो भावना आम जनता में बात करने के लिए, विचार करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए, उस घृणा को कम करने के लिए एक व्यक्ति लगातार पद यात्रा करके 3-4 हज़ार किलोमीटर चले और ये एहसास कराए। और आज न्याय की बात, जैसे मैंने कहा, तो जब न्याय की बात होती है तो सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है, महिलाओं का, श्रमिकों का और युवाओं का। और मैं इसमें एक बात और भी, आप लोगों के लिए भी न्याय भी है। एक जो जर्नलिस्ट होता है हमारा, वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इस मीडिया हाउस की कैसी है, इसमें भी बहुत अंतर आ गया है। तो मैं मानता हूँ न्याय की जब बात हो तो सबके न्याय की हो रही है, तो हम आपके साथ हैं। सबको फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ, स्वागत, सत्कार और आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। उसको कमज़ोर किया गया है। इसके अलावा जो वन संरक्षण कानून है, उसमें भी संशोधन लाए गए हैं। जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उसका पूरा नज़रअंदाज किया गया है।
तो जो कानून मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पारित हुए थे और पहले हुए थे, जैसा कि वन संरक्षण कानून, और जिस तरीके से सारे संस्थाओं पर आक्रमण किया गया है, ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार की मानसिकता क्या है, खास तौर से अनुसूचित जनजाति समुदाय को लेकर। ऐसे तो कल का थीम है सामाजिक न्याय, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी भी आएंगे। अब तक 5 न्याय को लेकर खड़गे जी और राहुल जी की ओर से कांग्रेस पार्टी के 2 गारंटी दिए गए। पहला गारंटी जो दिया गया है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, एमएसपी के लिए एक विशेष कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित कराना, और साथ ही एमएसपी कैसे तय होगा, किस आधार पर तय होगा। स्वामीनाथन फार्मूला जो खेती की लागत है, उस पर 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी लागू होगा। मोदी सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दे दिया, पर जो स्वामीनाथन आयोग की मुख्य सिफारिश थी उसको तो लागू नहीं किया है। तो ये पहला गारंटी खड़गे जी, और कल राघवगढ़ में किसान महापंचायत में राहुल जी ने ये गारंटी को फिर से दोहराया। दूसरी गारंटी जो बार बार राहुल जी कहते रहते हैं, आज भी कहा है कि हमारे देश के लिए एक एक्सरे की ज़रूरत है, और वो एक्सरे सिर्फ जाति गिनती से हो सकती है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है अलग अलग समाजों की, अलग अलग जातियों की, उसका भी हमें जानकारी हासिल करनी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हर साल 1951 से लेकर हर साल, हर 10 साल एक जनगणना होता आ रहा है, 1951 से। और इस जनगणना से कई जानकारी हमें मिलती हैं, पर मुख्य तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की क्या आबादी है, जिसके आधार पर आरक्षण की रणनीति तय की जाती है, वो जानकारी हम हर 10 साल लेते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 2021 में होने वाली जनगणना 4 साल हो गए हैं, आज तक वो जनगणना नहीं कराई गई। तो जाति जनगणना तो अलग है, पर जो रेगुलर जनगणना होता है, जो हर 10 साल किया जाता है, उसको भी मोदी सरकार ने नहीं करवाया है, जो 2021 में कराना चाहिए था। और इसका नतीजा ये है कि जो आरक्षण की रणनीति है, आरक्षण की जो कोटा फिक्स होता है पार्लियामेंट से अलग अलग राज्यों में, वो आबादी के आधार पर नहीं होता है। आज भी हम 2011 की जनगणना के आधार पर ये आरक्षण दिया, भी इस पर बातचीत करेंगे। अभी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप। सलमान अली, चैनल हेड।